नमस्कार, लखनऊ सिटी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय लगातार विद्युत निजीकरण को लेकर चर्चा कर रहे हैं और हम आपको अपडेट हर कुछ पल में आपको दे रहे हैं। फिर इसमें हम पेंशनर्स एसोसिएशन कार्यालय पर हैं, जहाँ पर महामंत्री जी हैं, कप्तान जी। हम इनसे पूछेंगे, भाई आप लोग कितना सहयोग कर रहे हैं निजीकरण कराने में? पहला सवाल यही है। सबसे पहले अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है लगातार सभी यूनियन के पदाधिकारियों की और कॉरपोरेशन सरकार की बात को जनता तक पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आज सरकार और हमारे कॉरपोरेशन के जो शिखर प्रबंधन हैं, वो निजी तौर पर व्यापक तौर पे ये कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन का घाटा नहीं कंट्रोल हो रहा है, इसलिए हमारी व्यवस्था है और हम इसको जो है PPP मॉडल के अंतर्गत हम जो है पूर्वांचल और दक्षिणांचल में 5 जो है निजी क्षेत्र में कंपनी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये पूरी तैयारी कर ली गई? ये टेंडर भी जो है कंसल्टेशन जो सलाहकार समिति का गठन होना है वो गवर्नमेंट ने अपने स्तर से किया है और उम्मीद है कि जो सूचना अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से है कि ये प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर या हार्डली नवंबर तक गवर्नमेंट इसको पूरा करने के लिए तत्पर दिख रही है। अच्छा, आप समर्थन में है निजीकरण के, या फिर आप जो देखिए कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उधर हैं, किधर हैं आप लोग? निजीकरण के पक्षधर न हम जब सेवा में थे तब थे और रिटायर होने के बाद आज हैं, तब भी हम नहीं हैं। 14 जनवरी 2000 से लेकर के 25 जनवरी 2000 तक जो संघर्ष विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन किया था, उसमें जेई संगठन का मैं महासचिव था और सारी गतिविधियों को हमने देखा। बड़ी लंबी हड़ताल, 1,25,000 लोगों की बहुत बड़ी हड़ताल, ऐतिहासिक हड़ताल हुई और उस हड़ताल में हमारे ही कुछ संगठन के साथी टूट गए। 23 तारीख में, बताएं विस्तार से, क्या 2002 के हमारी बृहत हड़ताल थी, ऐतिहासिक हड़ताल थी। यहाँ तक कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, भाजपा सरकार थी उसमें, भाजपा सरकार, दिल्ली में बीजेपी थी, यहाँ पे हमारे जो है राम प्रकाश गुप्ता जी थे भाजपा के। जब भी बीजेपी आती है तो निजीकरण की बात अवश्य होती है। नहीं, हम बीजेपी की बात नहीं करते हैं। मैं तो कर सकता हूँ ना, मैं भाई जिसे स्थिति देखूंगा मैं बात। हाँ, ये संयोग कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए। बीजेपी सरकार दोनों जगह पे उस समय थी और आज भी दोनों जगह पर है। बिल्कुल। तो उस समय जो है माननीय अटल जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ टेलीफोन किया होगा, उस समय तो बातचीत होती रहती कि भाई देखो, अगर आप हड़ताल को वापस नहीं करा पा रहे हो तो विड्रा कर जाओ। ठीक। लेकिन हमारे संगठन के जो ट्रेड यूनियन के कहते मेरे 1 लाख कर्मचारियों का नेता हूँ, वो लोग 23 तारीख को तत्काल 2014 जनवरी 23 तारीख 23 जनवरी 2000 ऊर्जा मंत्री माननीय नरेश अग्रवाल के रेजिडेंस पर लोग कह रहे साहब दस्तखत कहाँ करना हड़ताल वापसी का। अच्छा, लोग पहले तैयार हो गए थे, टूट गए थे लोग। उनका कुछ नाम लेंगे? कोई और तमाम छोटे बड़े संगठन थे वहाँ मौजूद थे। तो बहुत बड़े नेता अपने आप में कहलाते हैं। लाखों के नेता कहते थे, हम लाखों के नेता हैं। लेकिन ये लोग 23 तारीख को नरेश अग्रवाल के सामने घुटने में गिर गए। हाँ, वो नरेश जी खड़े हुए थे और ये नेता जो है और नाम छोटे और संगठन थी वो भी मौजूद थे वहाँ पर। सर, हमें दस्तखत कहाँ करना है? ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ नरेश जी के बारे में। कोई भी संगठन अभी नरेश जी के बारे में कोई बात नहीं की। 3 संगठन जो है उस समय AK सिंह अभियंता संघ के महासचिव थे, शैलेंद्र दुबे जी थे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय राजाराम गुट के नेता राजाराम मिश्रा जी थे। अच्छा, मेन लड़ाई कौन रहा था? वो हमीरपुर जेल में NSA में बंद कर दिए गए थे। शैलेंद्र दुबे जी और राजाराम मिश्रा जी और AK सिंह जी। ठीक है। NSA में हमीरपुर जेल में बंद थे। ठीक। हम लोगों को सूचना मिली कि ऊर्जा मंत्री जी के रेजिडेंस पर वार्ता के लिए बुलाया गया है। ठीक है।
हम लोग छिपे थे उस समय, अंडरग्राउंड थे। ठीक ठीक ठीक। हम और परशुराम जो ITI संगठन के थे, दोनों लोग माने ऊर्जा मंत्री के दफ्तर घर पर पहुंचे। तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। वहाँ हमने देखा ये नज़ारा, सर कहाँ दस्तखत करना है। आप भी वहाँ मौजूद थे? अरे तुरंत पहुंचा था, दस्तखत कहाँ करना है सर। आप भी दस्तखत नहीं कर? नहीं भाई। हाँ। हमने ऊर्जा मंत्री जी से कहा, महोदय जब तक हमारे तीनों नेता हमीरपुर से जल्द छूट कर नहीं आएंगे कोई समझौता वार्ता हम नहीं करेंगे और न हड़ताल आपसे कोई बात होगी आपसे। उसके बाद नरेश जी समझदार व्यक्ति रहे, उन्होंने कहा कि ये जो खड़े हुए वापसी वाले, अगर इनके कहने पर हमने इसको वापस कर लिया तो हड़ताल टूटेगी नहीं। बहुत सही। हड़ताल टूटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ की 1,25,000 जो हड़ताली लोग थे वो लोग कतई नहीं तैयार थे कि हड़ताल वापस हो जाए। वो किसके नेतृत्व में थे? आपके नेतृत्व नहीं, वो संघर्ष समिति के नेतृत्व में थे। ठीक ठीक। उसमें और इस समय जब हड़ताल पूरा पीक पर होती है तो नेता गौड़ हो जाता है। हमारे जो हड़ताली लोग थे, गौड़ मतलब समझाइए हमारे दर्शकों को, समझ नहीं आया। गौड़ का मतलब नेता पीछे छूट जाता है, वहाँ समिति मेन हो जाती है, वो अलग वो मब मेन हो जाता है, जो जेल में बंद है, कष्ट उठा रहे हैं। क्या बात है। और मैक्सिमम हड़ताल पे लोग हैं, व्यवस्था में सीधा लोग जुड़ गए हैं, तो वो लोग नाराज हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है जो है। चलिए, आपने जो पूर्व में जो घटनाएं हुई थी इसी निजीकरण को लेकर के, आपने बहुत और कुछ विशेष जानकारी। विशेष ये है कि फिर चीजें रुकी कैसे? ये काम ये जो है ट्राइफिकेट कर दिया गया। 25 तारीख को वार्ता हुई, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, राम प्रकाश गुप्ता जी भी थे। अच्छा। नरेश जी थे, अतुल चतुर्वेदी जी चेयरमैन थे उस समय के। अच्छा। और हाँ, उसमें हुकुम सिंह जी थे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के तमाम मंत्री लोगों की उपस्थिति में वार्ता शुरू हुई। और उसमें क्या समझौते हुए इस समय के? उसमें हमारे ये लोग छूट के आ गए उसी दिन 25 तारीख को 12 बजे। अच्छा अच्छा, ठीक। राजा राम मिश्रा, AK सिंह और शैलेंद्र दुबे जी, शैलेंद्र दुबे छूट के आ गए। फिर वार्ता शुरू हुई। तो पहला ये हुआ कि टांडा को, केस्को को उन्होंने डेफर कर दिया था, वो भी जा रहा था, टाइफर निजी क्षेत्र में जा रहा था, उसको डेफर कर दिया गया। ठीक है, रोक दिया गया। और टांडा को NTPC दे दिया गया कि भाई इसको हम नहीं रोक पाएंगे। और उसमें जो है ये हुआ कि हमारी सेवाएं कमतर नहीं की जाएंगी। जो भी 14 जनवरी 2000 के पहले भर्ती लोग हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलेंगी। अगर हम इनके पेंशन आदि के मामले नहीं दे पाएंगे तो पेंशन आदि भुगतान कोषागार से हम कराएंगे। उस समझौते में लिखा हुआ हमारा है। अच्छा। उस समझौते में लिखा हुआ है, अगर हम नहीं करा पाए तो सरकार करेगी, कोषागार से करेगी। तो ये समझौते पे मान रही सरकार? नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? हमें 1 जनवरी 16 से हमें कोषागार से पेंशन दे रही है। क्योंकि क्या ना, इसमें बहुत सारे वादा, बिजली मंत्री ने भी पिछली बार 2023 में कुछ वादा किया था। वादा किया था, हुआ था 3 दिन का, है ना? याद होगा 3 दिन बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में ठप थी। ये 23 की बात कर रहे हैं? हाँ, 23 में ये निजीकरण को ही लेकर शायद बात हुई थी। उसमें भी समझौता हुआ था। और मैं अरे सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आरोप लग रहे हैं कि कारपोरेशन का घाटा नहीं रुक रहा है, हम सहमत नहीं इस बात से। अच्छा, तो आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जब जो वहाँ पर काम करने वाले लोग नहीं सहमत हैं, न खुश, मतलब नहीं चाहते हैं, जनता से भी नहीं पूछा गया कि भाई क्या आपको व्यवस्थाएं देखिए 14 जनवरी 2000 को जो 500 करोड़ रुपए हमारा घाटा था, 77 करोड़ का घाटा कह लीजिए, पर उस समय 500 करोड़ घाटा लोग बता रहे हैं, उसको जीरो कर दिया गया था। ठीक है। और उस समय आज वो घाटा लगभग 1,19,000 करोड़ रुपया है। अच्छा। 1,19,000 करोड़ का घाटा हो गया है। ठीक है। और 2000 में तक 77 करोड़ रुपया घाटा था। 77 करोड़। ठीक। और इस समय 1,19,000 करोड़ है। तो ये इतना घाटा बढ़ा, तो इस 20-25 सालों में कितना नेटवर्क बढ़ा हमारा, कितनी लाइनें बढ़ी, कितनी सब स्टेशन बनाए गए, कितना 132 बनाया गया, कितने कनेक्शन बांटे गए। तो इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर बढ़ाया गया वो भी धन खर्च हुआ। बिल्कुल।
हाँ 100%। और जहाँ लोग 40-45 करोड़ या 30,000 करोड़ तक रेवेन्यू आ जाता लोग खुश होते थे। आज 71-72-75 हज़ार करोड़ रुपये रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा। मैक्सिमम हमारा जो ग्रिड लाइनें हैं, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइनें हैं, मैक्सिमम 29,000 मेगावाट को बियर करती हैं पीक आवर में, उससे ज़्यादा कवर कर रही हैं। तो इतना सुधार होने के बाद और माननीय ऊर्जा मंत्री हमारे जो है माननीय शर्मा सर, कई बार उनके ट्विटर पर पड़ा हुआ है, ट्विटर हैंडल पर, कि हमने इतना सुधार कर दिया है, दिन प्रतिदिन हम सुधार कर रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा, लाइनें भी बढ़ी, विस्तार हुआ, ABC बस कंडक्टर बदले दे लिए जा रहे हैं, रोज शटडाउन हो रहे हैं। तो ये मकसद नहीं समझ में आया। सरकार एक तरफ कहती है बड़ा हमने अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ ये कहना भाई घाटा नहीं कम कर पा रहे हैं तो इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं। तो ये दुभाषी भाषा जो चल रही है, इससे मेरा यही मत है कि सरकार चलाना हमारे प्रदेश सरकार का काम है। ठीक है। और सरकार को चाहिए कि जो मीडिया में पब्लिश हो रहा है, जो संघर्ष समिति नेता लोग बोल रहे हैं, जो कॉरपोरेशन हमारा कह रहा है, आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, इन आंकड़ों का श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? साफ साफ सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि घाटा क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ और कौन इसका लूट घसोट में कौन हिस्सेदार है। क्या बात है। अगर जो दोषी है उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है, तो यहाँ अगर किसी ने घपला किया है उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? और ये कारपोरेशन ने क्या बिगाड़ रखा है, शक्ति भवन क्या बिगाड़ रखा है, किसको हम आचा पाचा कर दें, बेच दें, जनता को नुकसान पहुंचाएं? ये गंभीर समस्या है। सरकार को चाहिए श्वेत पत्र जारी करे, इसके लिए कौन कौन दोषी हैं उनको मोहरा बनाया जाए। ऐसे तो गंगा स्नान सब करने के कुंभ मेला लगा हुआ है। हाँ, सही करे कोई भरे कोई, सही बात है। तो ये जनहित में नहीं होगा। इसमें सुधार के कार्यक्रम किए जाएं, विचार गोष्ठी की जाए और सरकार को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका लोगों को देना चाहिए। 100%। ये हम देख रहे हैं कि हमारे लोग को ये कहा जाता है कि चोर से कहो चोरी करे और उत्साह से कहा तुम जागते रहो। भाई डिस्कनेक्शन करने जाओ तो मार खाओ, सही, धन उगाही करने जाओ तो पिट जाओ। तो भाई हमें सुरक्षा भी नहीं दे रहे हो, नकारा भी बता रहे हो, ये तो काम नहीं बनेगा ना। नहीं, बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमें गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन चाहिए, कार्य करने की स्वतंत्रता चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। जिस आधार पे हमारे ट्राइफरकेशन किया गया, हमें तोड़ा गया, हमें बांटा गया 2000 में, उसमें कहा गया था घाटा नहीं कम हो रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कम हो रहा है, और वो तो आज भी है। अगर ये कम नहीं हुआ, आज जाता है, ज्यादा हो रहा है। ये सब चीज हमारे मुख्यमंत्री जी को कम करना चाहिए और जनता का हित सर्वोपरि है। फिलहाल अभी जितने मुझे जानकारियाँ आ रही, मुख्यमंत्री जी पे ज़्यादा भरोसा है यूनियन के लोगों को भी कि मुख्यमंत्री जी जब इसमें हस्तक्षेप करेंगे तब चीज़ें शायद रुक सकती हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत ही व्यवहार कुशल हैं और उनसे बहुत ज़्यादा राजनीति से लेना देना नहीं है। संत हैं और संत सज्जन वाणी बोलते हैं और सज्जन वाला काम करते हैं। अगर उनको लगा कि इसको 5 ट्रिपल पी मॉडल में 5 और प्राइवेट कंपनी 51% भागीदारी देके कंपनी बनाया जाएगा और उसमें लोग लूट घसोट का काम करेंगे। जहाँ जहाँ पहली बात ये कार्यक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री जी का हाथ बड़ा लंबा है, दिखवा लें, सर्वे करा लें कि आगरा टोरेंट का 2010 के बाद क्या हश्र हुआ, नोएडा का क्या हश्र हुआ, महाराष्ट्र का क्या हश्र हुआ, और जहाँ जहाँ ये संस्थाएं ये प्राइवेट ट्रिपल पी मॉडल कर रहा है वहाँ दिखवा लें कि बिजली रेट क्या है और किस व्यवस्था लोग दे रहे हैं। सरकार हम लोग तो गारंटी दे रही है पूरा, हमें कोई शिकायत नहीं। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि इससे जनता का हित होगा सही
तो हम जनता के हित में कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमारे भी कुछ सवाल हैं। वो सुन लीजिए, सही बात है। वो जो 5 कंपनी बनाए जाएंगे दक्षिणांचल और पूर्वांचल में, उसमें हमारे 25,000 पेंशनर्स भी हैं। क्या बात है, सही बात है, सही बात है। उन पेंशनरों के रिकॉर्ड कहाँ जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे, कौन जिम्मेदार? अब 8वां वेतन आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने गठित करने का निर्णय ले लिया है। फिर हमारे पीपीओ रिवाइज होंगे, हमारे रिकॉर्ड अगर कहीं इधर उधर कर दिए गए तो कैसे हमारा काम बनेगा? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो जाएगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी तो ये जो है हमारे रिकॉर्ड कहाँ सुरक्षित होंगे? सही, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग जेन्युइन में बातें हैं सब। तो इन सब सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ध्यान दे। और सरकार बहुत बड़ी है, अगर वो सोचती इससे हम जनता के हित कर पाएंगे तो जो कर रही करे, हम उसको रोकने की बात नहीं करते हैं, लेकिन लगे कि ये फेल व्यवस्था है सही, तो पुनर्विचार करें। मोरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि उस पर पुनर्विचार करें। अच्छी बात है। और अगर ये करना ही जरूरी है तो इन 73,000 पेंशनरों के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की क्या व्यवस्था है, इस सरकार को, हमारे कॉर्पोरेशन को, ऊर्जा मंत्री जी को ये व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कहाँ रखवाएंगे वो? सही, सही। नहीं तो हम भी झमेले में फंस जाएंगे, हमारा कोई कागज नहीं मिलेगा कहीं पे, कोई जरूरत पड़ा। पेंशन तो आप कोषागार से दे रहे हो, कोई रिवीजन हो गया, 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो रिवाइज कैसे करोगे आप? वो सारे रिकॉर्ड कहीं सुरक्षित होने चाहिए ना जो है। तो ये यही निवेदन सरकार से। बाकी मालिक सरकार है, हम लोग तो सेवक हैं, सरकार भी सेवक है जनता की। तो सेवक एक हैं। जहाँ जय विध हुए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जय विध जनता का भला हो, वो होना चाहिए। यही हमारा निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है। हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, आपसे भी कुछ राय ले लीजिए जो है। बिल्कुल, आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें? विद्युत पेंशनर परिषद निश्चित रूप से निजीकरण के पक्ष में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ये मानना है कि विद्युत पेंशनर परिषद को ये जो आपका प्रशासनिक अधिकारियों के शिकंजे से दूर किया जाए। विद्युत पेंशनर परिषद का टेक्नोक्रेट्स के हाथ में साथ दिया जाए ताकि वो लोग ढंग से काम कर सकें। सबसे बड़ा जो आज तक ज़रूरत है कि जिस राज्य विद्युत परिषद को एक अभियंता चला रहा था, आज उसकी जगह पे 22 प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या बात कर दी आपने? जी हाँ, तो ये प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से सारे कुछ हो रहा है। हम जब टेक्नोक्रेट्स के हाथ में अगर इसकी कमांड दे दी जाएगी तो हमें और किसी चीज़ की कहने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि जो वक्त पे उस पर नहीं जा रहे हैं। भाई हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट की कमांड टेक्निकल हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। आज प्रशासनिक अधिकारियों को हटा दें, हम सारे लोग अच्छा सा काम करके दिखा देंगे। काम प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से होता है, उनको बदनाम इंजीनियर होता है। बिल्कुल, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं उनको आता है बिजली विभाग का कार्य। प्रशासनिक अधिकारी को तो इससे लेना देना ही कुछ नहीं है। पता ही नहीं, घाटा हो भी जाएगा तो कहेगा इंजीनियर ने किया, वो चल देगा, दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। हाँ, यहाँ से भी निकल ठीक है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। वो 4 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, अपने मर्जी मौजी से करते हैं, अपने हिसाब से चले जाते हैं। इसलिए नेचुरली यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स को बैठाना चाहिए ताकि उसका हिसाब वो कर सके। जितना मुझे नॉलेज था, नॉलेज विषय है कि इससे पहले चाहे वो जल निगम हो या बिजली विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उस विभाग की इंजीनियर या ऐसे जानकार को ही उस वहाँ के एमडी या बड़े पद पे बैठाया जाता था। अब आईएएस या पीसीएस इन लोगों को बैठाया जाने लगा। सवाल आईएएस बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, ये सवाल नहीं है। स्वतंत्रता होनी चाहिए काम करने की, जो सबसे बड़ा सवाल है। लोग स्वतंत्र रूप से काम करें, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, तभी काम हो पाएगा। लोग मार खा करके कब तक काम करेंगे? दिक्कत इस बात का है। अच्छा, सेफ्टी। मेरा कुछ और सवाल है, बहुत काफ़ी हम लोग लंबा चल चुके हैं तो लिमिट है। वर्तमान आंदोलन जो चल रहा है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आगे सफलता उसको मिल पा रही है? देखिए, आंदोलन चल रहा है जैसे चलना चाहिए था, वैसे गति इसको नहीं मिल रही है। एकजुट कोई नोटिस नहीं है, सब अलग अलग अपनी ठपली बना रहे हैं। आंदोलन हड़ताल का कोई कार्यक्रम नहीं बना पाए हैं, केवल काली पट्टी बांधेंगे 18 तारीख, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ही कोई बयान हम देना हमारा ठीक रहेगा। अच्छा, अभी हम वेट क्या करते हैं। 2002 जो आंदोलन हुआ था, बहुत लोगों ने साइन किया था नरेश अग्रवाल के ऑफिस में, क्या ऐसा भी स्थितियाँ आ सकती हैं? अभी तो नोटिस ही नहीं पड़ी, स्थितियाँ बहुत खराब हैं भाई। 2000
ऐतिहासिक हड़ताल है, जो आप ढूंढोगे इतिहास के पन्नों में ऐतिहासिक हड़ताल है, उसको लोगों ने तोड़ दिया। तो कैसे लोग कहते निजी क्षेत्र में न जाइए? वही बिहार है, बचा लिया अपने को, अब नहीं गया अभी तक। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा। आपका हरियाणा, तो आपका चंडीगढ़ बचा लिया। जो लड़वा ही नहीं करेगा वो क्या जीतेगा? जो लड़ा वो जीता, जो सरेंडर कर गया वो हार गया। बिल्कुल सच्चाई। ये तो 25 साल गनीमत है कि हम बचे रहे उसी लड़ाई के दम पे, उसी लड़ाई के दम पर। और आज संख्या क्या है? जहाँ 1,25,000 हमारी स्ट्रेंथ होती थी, आज मुश्किल से 50,000 लोग हैं। नहीं 30-32 हज़ार लोग हैं बस। मुश्किल से 30-32-35, मैक्सिमम 50 मान लीजिए आप। अच्छा, तो ये बताओ, जहाँ पर 1,25,000 और जहाँ पर आउटसोर्सिंग नहीं था उस समय, आज तो लाखों में आउटसोर्सिंग लोग काम कर रहे हैं। और भी लाखों में हम समझ रहे हैं, लेकिन और भी और जानकारी। 35,000 रेगुलर लोग हैं। तो कैसे कहेंगे इस बेग को हम रोक लेंगे, गंगा की धारा को? सही। धारा बहुत तेज है, बहुत तेज है। और ताकत हमारी छीण है। वो छीणता में अछीणता है। अनेकता में एकता होती है, यहाँ एकता में अनेकता है। तो कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे? यही जवाब हमारा है भाई। अगर लड़ना है तो एकजुट होकर एक नोटिस पे आना चाहिए लोगों को। संख्या नहीं माने रखती है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 1 11 होते हैं, लेकिन एकजुट होकर नोटिस तो दो। बिल्कुल सही। वही नहीं कर रहे हो, क्या जीत की उम्मीद कहाँ कर लोगे? अभी तो आपने पौधा लगाया नहीं और सोच रहे फल देना शुरू कर दे। पौधा लगाना पड़ेगा ना इसके लिए। सही। अभी तो काली पट्टी चल रही ना, चलेगा 18 तक, आज 17 हो ही गया, कल तक है। अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2014 से भी जानकारी आ रही है कि भर्ती बहुत कम हुई है। क्या बिजली विभाग में अभी बहुत सारे पोस्ट खाली होने की जानकारी है आपके पास? आपके संज्ञान में लाया कि 14 जनवरी 2000 में 1,35,000 हमारी स्ट्रेंथ थी। अधिकारी 1,35,000। सिर्फ अधिकारी और अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारी, चतुश्रेणी, बाबू, सब 1,35,000। आज कितने? 14 जनवरी 2000 के पहले 1,35,000 की हमारी स्ट्रेंथ थी। आज मुश्किल 40 से 45 या 50 हार्डली नहीं, 50 नहीं है, 40,000 के अंदर ही है ना। अब सारा सिस्टम जो है आउटसोर्सिंग पे चला गया। क्या बात? 1 लाख उस समय सभी संगठन कहाँ थे जब ये चीजें आउटसोर्सिंग की तरफ बढ़ रही थी सर? देखिए उस समय, देखिए सबको बड़ा भद्दा लगेगा, लोगों को मजा आया आउटसोर्सिंग रखने में। अच्छा। उससे ठेकेदार आदमी आएगा, कुछ पूजा भी कर जाएगा, चढ़ा भी जाएगा, थोड़ा बहुत जो है पीछे से भी आ जाएगा बाइक से। तो वही भाई लोगों की नीयत जब खराब होगी तो सही बात, लोग लड़े नहीं। अब जब अपने आप पे आई है तो शायद। अब देखिए बचा क्या है, अब तो हाथी की पूंछ बची है ना। हाथी तो निगल लिया लोगों ने, केवल पूंछ दिख रही है। 35,000 माने क्या पूंछ, 1 लाख पार हो गया। 2-2.5 लाख करीब संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, 2 लाख से कम नहीं है पूरे प्रदेश भर में। तो आज 2000 में हम 1 लाख थे, 2023 में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अगर निश्चित रूप से होते तो हम करीबन 2.5 लाख एम्प्लॉइज होने चाहिए। बिल्कुल, जितनी डेवलपमेंट जितना हुआ है, सही बात है। बजाय डेवलपमेंट के 1 लाख एम्प्लॉइज जो थे, 1 लाख एम्प्लॉइज की जगह पे 30,000 40,000 रह गए। 1 लाख हटा दिए गए, हटाने नहीं हुआ, हटाने दिए और रिटायर हो गए। ठीक। अब बाकी उनकी भर्ती नहीं, उन्होंने पोस्टें खत्म कर दी, आउटसोर्सिंग से काम चला रहे हैं। तो नेचुरली ये तो हमारा आधा प्राइवेटाइजेशन तो ऑलरेडी 2000 से पहले ही हो गया। अंदर जिस दिन हम आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं तो आधा प्राइवेटाइजेशन हो गया। आज की तारीख में बिजली का बिल भुगतान प्राइवेटाइजेशन, रीडिंग प्राइवेटाइजेशन, मीटर प्राइवेटाइजेशन, सब चीज़ तो प्राइवेट कर रहा है ऑलरेडी। अब तो ये नाम के लिए दोबारा प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं जाके, रहा साहब वो भी बच जाएगा। असली प्राइवेटाइजेशन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। हर बिजली घर पे देखभाल जो करने वाले हैं सब आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। इनडायरेक्ट में प्राइवेटाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। ये बात जनता को पता है, जनता को मालूम है, जनता को मालूम है। किसी भी बिजली घर पे जाके देख लीजिए आप, 1 या 2 आदमी मिलेगा रेगुलर एम्प्लॉइज, बाकी आपको सब आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज मिलेंगे।
करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है इस पे, भाई करोड़ों रुपए। पिछले दिनों एग्रीमेंट हुआ है, 64 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने वो किया है, खाली मध्यांचल का मध्यांचल का 64 करोड़ से आउटसोर्सिंग का पेमेंट करने का कर्मचारियों के। चलिए, हमारा टाइम पूरा हो रहा है, काफ़ी समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की जो उम्र के हिसाब से जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। मैं जनता को जो कुछ आप लोगों के माध्यम से बता पाऊँगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।